दिवाली की तैयारी। चीकू का घर रंग बिरंगे फूलों और दियों से सजा हुआ है। मीना भुने हुए चने बना रही है और चीकू उत्साह से भरा है। तभी चीकू खुशी से कहता है, इस बार मैं सबसे चमकीले पटाखे लाऊंगा। ये दिवाली सबसे मजेदार होगी। पर बेटा, असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को भी खुश करें। चीकू जंगल के बाजार से मेवे लेकर लौट रहा होता है। वह एक बूढ़े उल्लू को पेड़ की डाल पर कांपते हुए देखता है। तभी उल्लू कमजोर आवाज में बोलता है, छोटू, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया और ये पंख अब मुझे ठंड से बचा नहीं पा रहे। ये मेवे तो मैंने अपनी दिवाली के लिए लाए थे, लेकिन शायद आपको इनकी ज्यादा जरूरत है। चीकू उल्लू को मेवे दे देता है। उल्लू आभार भरी नजरों से चीकू को देखता है। उस रात चीकू को एक अजीब सपना आता है। सपने में एक बूढ़ा उल्लू एक चमकते जुगनू में बदल जाता है, एक प्रकाश आत्मा। तभी प्रकाश आत्मा गंभीर स्वर में चीकू से कहता है, चीकू, आज तुमने जो दयालुता दिखाई है उससे तुम खास हो। दिवाली की रात तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छा का असर सिर्फ तुम पर नहीं, पूरे जंगल पर पड़ेगा। सचमुच, मैं जो चाहूँ वो मांग सकता हूँ। हाँ, पर ध्यान रहे, स्वार्थी इच्छाएं हमेशा नुकसान करती है। समझदारी से चुनना। जुगनू गायब हो जाता है और चीकू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह चीकू उठते ही फैसला करता है कि वह अपनी बचत पटाखों पर खर्च नहीं करेगा। वह खाने में मेवे, पत्तों से बने कंबल और छोटे उपहार इकट्ठा करता है। शायद सपने में वही बताना था कि दूसरों की मदद में असली खुशी है। चीकू जंगल में घूम घूम कर जानवरों को उपहार बांटता है। वह छोटे अनाथ खरगोश गोलू को एक कंबल और मीठे बेर देता है। गोलू खुशी से कूद पड़ता है। तभी गोलू खुश होकर चीकू से कहता है, धन्यवाद चीकू भैया, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। शाम को चीकू और उसके दोस्त नदी के किनारे दिए जलाने जाते हैं और पेड़ों पर जुगनुओं को सजाते हैं। पूरा जंगल रोशनियों से चमक उठता है। चलो इस बार पूरी दिवाली रोशनी से भर दें। जैसे ही आखिरी दिया जलाया जाता है, आसमान में एक तेज रोशनी फैलती है। प्रकाश आत्मा फिर से प्रकट होता है। प्रकाश आत्मा मुस्कुराते हुए चीकू से कहता है, चीकू, तुम्हारे काम ही तुम्हारी इच्छा बन गए। तुमने खुशी बांटी और अब पूरा जंगल आशीर्वाद से भर जाएगा। अचानक सूखे पेड़ खिल जाते हैं और जानवरों के पुराने बसेरे नए और गर्म घरों में बदल जाते हैं। जंगल में एक जगह मेवे और फल भर जाते हैं। देखो चीकू, पूरा जंगल जैसे दिवाली मना रहा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब हमारे पास खाना भी है और गर्मी भी। सभी जानवर एक साथ जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ा उल्लू भी खुश होकर शामिल हो जाता है। चीकू चारों ओर देखता है और मन ही मन खुश होता है। चीकू, तुमने इस साल की दिवाली को सबसे खास बना दिया। और मुझे पटाखों की जरूरत भी नहीं पड़ी। आसमान में चमकता जुगनू चीकू को एक आखिरी बार आंख मारता है और फिर सितारों के बीच गायब हो जाता है। इस कहानी का शीर्षक यह है कि दिवाली की असली खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो जीवन हमें अनपेक्षित आशीर्वादों से पुरस्कृत करता है।